हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23। इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 22 तक अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है। तो पहली किसान ट्रेन का जो परिचालन है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दानापुर तक। ये बात इससे पहले जो जस्ट बजट आया था उसमें ये कहा गया था कि जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना का प्रस्ताव रखा गया था। और उसी प्रस्ताव के तहत भारत में पहली किसान ट्रेन का परिचालन जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए अनिल किशोर बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो ये बिहार के नवादा जिले के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा जिले के। ब्रिक्स बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका कि हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट हमारा कि मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं, गन्ना, आलू और दूध के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था। तो यह फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हमारा कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा कि आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो ये अनिल कुंबले की सिफारिश पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुंबले। वहीं अगर हम लोग आईसीसी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो 1909 में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है। तो उस पीपीई किट का नाम है नवरक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवरक्षक। पीपीई किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मार्कोस ट्राइजो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है वो 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान लिया है। तो ये 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो देखिए पहले नंबर पे है कर्नाटक और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पर केरल है। वहीं अगर वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात करते हैं तो इसके तहत देश में जो कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण है वो है 24.56%। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों की आयात पर कितने प्रतिशत का शुल्क लगाया है। तो ये क्वेश्चन देखिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2020-21 के बजट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो इसका आंसर तो है 20%। बजट का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। बजट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप बजट का वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि बजट से आप कोई भी आने वाले एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही है। तो भारत का जो विकास दर है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना % टैक्स देना होगा। तो 5 लाख तक के आय वाले लोगों को टैक्स फ्री रखा गया है, यानी कि 0%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। तो आदिवासी संग्रहालय जो है वो राजस्थान की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा संगठन है जो वर्ष 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। तो ये मना रहा है WHO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
WHO। वहीं 2020 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग दिया गया है, तो ये झारखंड का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। GI टैग से याद रखिएगा, भारत का जो पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और इसका जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना है, तो ये बना है मालदीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट हमारा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है, तो ये किस राज्य का है, ये असम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम का। वहीं अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 1993 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, ये सब योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है, तो ये किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना से याद रखिएगा, तेलंगाना एक राइतु बंधु योजना भी और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी चला रहा है। नेक्स्ट हमारा कि 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाएं की शुरुआत किस राज्य में की है, तो ये किया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स याद रखिएगा कि जिसको कि GI टैग मिला हुआ है, जैसे कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, सिलाब खाजा, मखाना, शाही लीची, ये सब बिहार के कुछ उत्पाद हैं जिनको कि GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है, तो उनका नाम है दीपक चहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। 24 अक्टूबर भी याद रखिएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, तो यह किया है असम सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है, एक्सीडेंटल मैजिक के पुस्तक के लेखक हैं केशव गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो दुनिया का पहला जो CNG टर्मिनल है वो भारत में गुजरात के भावनगर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर, गुजरात। वहीं CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है, तो ये रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है हमारा कि सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका जो संबंध है वो है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर का नाम है वाजुभाई वाला। नेक्स्ट हमारा भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी, तो पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन जो है वो नेपाल के साथ चलाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है प्रांजल पाटिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल जो है वो 6 वर्ष की आयु में ही अपनी आंख को खो दी थी। नेक्स्ट है हमारा कि आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है, तो ये किया है फेसबुक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। फेसबुक के CEO का नाम है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट हमारा कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट हमारा कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो देश का पहला राज्य बना है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट हमारा कि भारत किस देश के साथ
तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता या हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है जापान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट हमारा कि शीतकालीन ओलंपिक 2026, शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है वो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो इटली करेगा। वहीं आपसे पूछ दे कि 24वां शीतकाल ओलंपिक जो कि 2022 में होगा, उसका आयोजन कौन करेगा? तो उसका आयोजन जो है वो बीजिंग चाइना में होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं में कौन सुमेलित नहीं है? इरोड हल्दी उड़ीसा यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इरोड हल्दी का जो है वो है तमिलनाडु से। ठीक है, तो इरोड हल्दी का संबंध जो है वो है तमिलनाडु से, ना कि उड़ीसा से। उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा से है कंधमाल हल्दी और ओडिसी रसगुल्ला जो है वो उड़ीसा का उत्पाद है, जिसको जीआई टैग मिला है। वहीं मयूर गुड़ केरल सही है, सिराप खाजा बिहार सही है, और पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कुछ योजनाएं जैसे कि स्त्री योजना, अम्मा बोडी योजना, आरोग्य श्री योजना। नेक्स्ट है हमारा कि सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्रिय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध जो था वो था हॉकी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हॉकी से एक चीज़ याद रखिएगा, हॉकी का पहला विश्व कप जो है वो 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोजाइक मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ के चांसलर का नाम है एंजेलिना मर्केल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडीएस का पूर्ण रूप है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस का नाम याद रखिएगा, अभी जो भारत के पहले सीडीएस है उनका नाम है बिपिन रावत। नेक्स्ट हमारा कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो वो अमेरिका की हैं, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो कैचअप द्वारा जो कॉलिंग एप्लीकेशन है ये फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। वहीं चार धाम परियोजना की अगर बात करते हैं तो इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 3 जिन तीर्थ स्थलों से जोड़ा जाएगा, उनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम शामिल है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। मिजोरम से एक चीज़ याद रखिएगा, चापचरकूट त्यौहार जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता तो पहले तो याद रखिएगा कि ये 22 मई को मनाया जाता है, और इस बार मतलब 2020 का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन इन आवर नेचर, मतलब हमारा समाधान जो है वो प्रकृति में निहित है। नेक्स्ट हमारा कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा योजना की शुरुआत की है? तो दीदी वाहन योजना का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी कुछ अभियान याद रखिएगा, जैसे रोको टोको अभियान, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, किल कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि अभियान, इंतजार आपका अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। ये सब अभियान का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो रोजगार सेतु योजना की भी शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन, दाल, तांबा, हीरा, मैग्नीज ये सब के उत्पादक में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने का मंजूरी दे दी है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद रज्जुलू चिंटाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।